हाँ दोस्तों, राजवंशी माली आपका दोस्त, आपका सहयोगी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है एक ऐसे व्यक्ति पर है जिस व्यक्ति ने एक बिल्डर के पास 16 फ्लैट खरीद लिए और उसके बदले में उसको 1.5 करोड़ रुपये दे दिया। कुछ पैसे और दिए, अपना घर बेच के दे दिए, घर पे मतलब लोन लेके दे दिए। तो वो जो प्रोजेक्ट है वो फ्लॉप हो गया और वो बिल्डर है वो अंदर हो गया। तो उस आदमी का सारा पैसा डूब गया। और आज जो उस आदमी ने पोजीशन पे मेरे को बताया, मेरे को जानता भी नहीं है, और कहता सर मैं बिल्कुल मरने जैसा हो रहा हूँ, मेरे पास पैसे खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो जिस आदमी के पास करोड़ों रुपए था और वो आज बिल्कुल ही 2-3 साल के वक्फे में ही जीरो हो गया। तो इसके पीछे भी कोई एक मतलब साइकोलॉजी है, एक मतलब ये समझता हूँ मैं, कोई गड़बड़ रही होगी जिसको हम एनालिसिस करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, जिस प्रोजेक्ट में उसने पैसे लगाए उस प्रोजेक्ट की उस समय बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो रही थी, ये कर देंगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत हर समय रेडियो पे, टीवी पे उसकी ऐड चलती रहती थी। कोई भी आदमी ऐड देख के उसके प्रलोभन में आ जाता है। तो उसने क्या, इस आदमी ने क्या गलती की, जो मिस्टर भारद्वाज है, इसने सारे के सारे पैसे उसके लालच में आके, उसके प्रलोभन में आ गया। और प्रलोभन में आके ये मतलब इसको ज़्यादा लाइट पड़ने से जैसे आंखें चुंधिया जाती हैं, तो इसकी आंखें चुंधिया गई और पूरी की पूरी पेमेंट इसने उसको दे दी। और वो एक जगह पे पैसे लगाने के बाद वो आदमी मतलब फेल हो गया। और फेल होने के बाद अंदर चला गया, और अंदर जाने के बाद इसको चेक दिए, चेक बाउंस हो गए। तो पता नहीं अब कैसे है, क्या नहीं है, क्या बनना है, पैसा मिलना नहीं मिलना। लेकिन आज वो कह रहा था मैं 2-2 हज़ार रुपये के लिए टाइट हूँ। ये क्यों हुआ उसका? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं, जितने भी आदमी मेरे को फ़ोन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ करनी है? चंडीगढ़ में करनी है, जीरकपुर में करनी है, डेराबस्सी में करनी है। तो मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट इस जगह पे क्यों करनी है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपको पैसा बढ़कर मिले। इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करो जिसका रेट बढ़ने की, जिसमें गुंजाइश हो। तो आप तो बस जैसे मतलब भेड़ चाल है कि वहाँ पर लोग मोहाली में प्लॉट ले रहे हैं तो हम भी मोहाली में प्लॉट लेना है। तो यार आप देखो, उनका एंगल और हो सकता है। वो उनका एंगल ये हो सकता है कि उन्होंने अपने लिए प्लॉट लिया है, बना लिया, रहना शुरू कर दिया, उसका रेट बढ़े या कम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पज से पैसा लगाते हो तो आपका पैसा बढ़ने की उम्मीद से लगाते हो। और मैंने बार बार ये कह रहा हूँ, फ्लैट्स में पैसा जो लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो 100% रिस्क में ही चल रही है। मेरे को बहुत मतलब मेरे YouTube चैनल देख के बहुत बिल्डर्स के आसपास से मेरे को मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि सर आप हमारी चैनल पार्टनर बन जाओ। मैं तो उनको कहता हूँ भाई मैं दूर ही ठीक हूँ आपके चैनल पार्टनर से। मैं तो वैसे ही सेल परचेज का काम नहीं करता, और यदि करता भी हूँ तो मैं ऐसी जगह पे आदमी का पैसा नहीं लगवा सकता जहाँ से उसका पैसा मुड़ने की संभावना ही नहीं है, वापस होने की संभावना ही नहीं है। और जिन आदमियों ने फ्लैट्स में से पैसे कमाए हैं वो 2-4-5% हो सकते हैं, और जो एट पार रहे 10-15-20% हो सकते हैं, बाकी सबका नुकसान हुआ है। सो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या अपने लिए लेना है। अपने लिए लेना है तो बात अलग है। यदि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपका जो मंशा है आपकी वो होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी साल में 2 साल में बढ़ के मिलेगी। और हो सकता है बिल्डर के जो एग्जीक्यूटिव हैं रोज़ फ़ोन करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, तो वो हो सकता है ये आपको सपने दिखाते हो कि सारे ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा, हम आपको जब तक इसका कब्जा नहीं मिलेगा 1% किराया भी देंगे या वो देंगे। ये सब प्रलोभन देते हैं। इस बात से बचने की ज़रूरत है। 1% या 2% ब्याज तभी देता है बिल्डर जब उसका माल रुका पड़ा हो। तो ये बातों में आके हम सोचते हैं कि यार हमारा पैसा लग गया, हमारे पैसे के ऊपर हमें ब्याज मिलना शुरू होगा। कितनी देर मिलेगा? साल, 2 साल, 3 साल? तो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें 1 लाख रुपए एकड़ वाली ज़मीन 12 लाख रुपए में बेच दी, और ये प्रलोभन दे दिया गया, ये लालच दे दिया गया कि हम आपको 1.25 लाख रुपए हर साल की 1 एकड़ की लीज देंगे। लेकिन वो कितनी देर दे पाए ये सारा सबको पता ही है। वो आदमी का भी मतलब उसका प्रोजेक्ट का भी बुरा हाल हुआ, आदमी का भी जेल हुई, और बंदे जो है इन्वेस्टर हैं जो आज तक फंसे हुए हैं। सो आपने यार इस बात का ध्यान रखना है, जो सामने वाला आपको दिखा रहा है आप उसकी नज़र से, उसकी ऐनक से मत देखो, आप अपनी नज़र से भी देखो।
आप बेचने वाला तो कहेगा यार कि मैं ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। मुश्तरी होशियारबाज का क्या मतलब है कि जो खरीदार है वो अपने आप खबरदार रहे। मतलब ये है कि ठगी होगी जब भी खरीदार के साथ होगी, खरीदार के पैसे फंसेंगे। जैसे इसका भारद्वाज का, यदि ये वहाँ 16 फ्लैट लेने की बजाय 2 फ्लैट ले लेता या 4-5 जगह पे अलग अलग पैसे लगा लेता तो कम से कम ये पोजीशन आज ना होती। मैंने अपनी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट लिखा है कि भाई एक जगह पे इन्वेस्टमेंट मत करो, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाओगे। लेकिन कौन समझाए? यदि ये फैसला लेने से पहले मेरे को फ़ोन कर लेते तो मैं उनको समझा देता, कुछ मैं तभी कुछ समझा पाता। और आज मैं भी बेबस हूँ, मैं भी क्या समझा सकता हूँ, मैं भी क्या कर सकता हूँ। जो आदमी वो कह रहा है जी मैं गुरुद्वारे में पता नहीं मंदिर में रह रहा हूँ, धर्मशाला में रह रहा हूँ, घर भी चला गया, सब कुछ चला गया, और कहता मेरे को चंडीगढ़ जीरकपुर बनूड़ ये 14-14 किलोमीटर का डिफरेंस है। कहता मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं पैदल जाता हूँ। 14 किलोमीटर कहीं जा रहा है, 14 आना है, 28-28, 30-30 किलोमीटर घूम के आके कहीं गुरुद्वारे में खाना खा रहा है, कहीं कुछ खा रहा है। ये पोजीशन हो गई है। आपने दोस्तों इन बातों के प्रलोभन से बचना है। ये लोग आपको ज़रूर सब्ज बाग दिखाएंगे, लेकिन आपने इनकी नज़र से डील नहीं देखनी, इनकी नज़र से डील नहीं लेनी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से विचार के सोच समझ के, आप कम से कम, मैं ये कहता हूँ एक आप फिगर दिमाग में उठा लो कि आप 5 साल की हिस्ट्री तो उठा के देख लो कि 5 साल में जीरकपुर में, मोहाली में, चंडीगढ़ में, पंचकुला में और खरड़ में रेट कितने % बढ़े हैं। इन्वेस्टमेंट तो वही करना चाहिए जहाँ रेट बढ़ रहे हैं। 5-7 साल से रेट बढ़े नहीं, खड़े हैं, खड़े भी नहीं बल्कि नीचे आई हैं, और आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलते हो। यार मेरे को रोज़ 3-4 फ़ोन आते हैं, सर हमारी इन्वेस्टमेंट करवा दो। ये तो भला है कि मैं ये काम करता ही नहीं, किसी का पैसा लगवाने की बात ही नहीं कर रहा, तो नहीं तो मैं, मेरे भी घर पे बैठे होते लोग कि सर आपने फंसा दिया जी, ये हो गया वो हो गया, उल्टी बात करते। तो मेरा मतलब ये है, आप जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो आप अपनी आंखें खोल के प्रोजेक्ट पर लगाओ। उसके जो बिल्डर है उसकी अच्छे तरीके से रेपुटेशन जानो, उसके बिल्डर के बारे में जानो, उसके बिल्डिंग के बारे में जानो, उसके प्रोजेक्ट के बारे में जानो कि कहाँ है, क्या है, कितनी पेमेंट जा चुकी है, कितने लोगों से ये इसने मतलब फाइनेंस उठाया हुआ है। ये बातें जब जान लोगे तो आपके साथ गड़बड़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो का टॉपिक आपको समझा गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये गलती नहीं करोगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। और आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। सो मिलता हूँ जल्दी एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।